मैं हया से ही शादी करना चाहता हूँ। अगर मैं उसके सामने खुल के आ गया ना, वो मुझसे नफरत करने लगेगी और ये मैं बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकता। वैसे भी आपको कौन सी हमदर्दी अपनी बहूओं के साथ। जो कुछ हुआ है वो नहीं होना चाहिए था, और खास तौर पे इस तरह पूरे ऑफिस में तमाम एम्प्लॉइज के सामने। अंकल, उसने मुझे एक मामूली से मुलाजिम की तरह ट्रीट किया, तो मैंने भी पूरे ऑफिस के सामने उन्हें उनकी औकात याद दिला दी। अमीजान, आप फिक्र ना करें, हम दोनों भरपूर कोशिश कर रहे हैं। जब तक हमारी बीवियां हमारे घर में नहीं आ जाती, हम खामोश नहीं बैठेंगे। जब से ये दोनों घर आकर बैठी हैं, मेरे लिए तो एक एक लम्हा कयामत की तरह गुजर रहा है। आप लोग प्लीज अपनी अम्मी को समझाएं, कौन सा तरीका है ये घर के मामलात को सुलझाने का। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। जब भी उनके पास जाता है तो वो सारा इल्जाम कामी पर डाल देती हैं, और कामी के पास जाता हूं तो वो सारा इल्जाम अम्मा पे डाल देता है। बहरहाल मुझे तो ऐसा लगता है इस चीज में कामी का कोई लेना देना नहीं है। कामी इतना सीधा नहीं है जितना आप लोग समझ रहे हैं। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा अम्मी जान को भड़काते हुए उसे। अरे बेगम, वो भड़का नहीं रहा था। उसका कहना ये है कि वो अम्मा की साइड इसलिए ले रहा था ताकि अम्मा को मना सके, इसीलिए उनको जाहिर कर रहा था कि वो भाभी के खिलाफ है, वरना वो हमारी साइड पे ही है ना। पता नहीं कौन सच्चा है कौन झूठा, इन सब चीजों के जिम्मेदार कौन है हमें क्या पता। जिम्मेदारी तो सिर्फ एक की ही है। किसकी? हया की। और किसकी? उसकी जिद की वजह से आज हमें ये दिन देखने पड़ रहे हैं। शर्बानो प्लीज तुम तो चुप करो अभी। मैं चुप नहीं रहूंगी, क्योंकि मैं जो कह रही हूँ ना अम्मा, वो बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। पता नहीं कौन से शहजादे के इंतजार में बैठी है महारानी कहीं की। तुमने आरिफ की बात रिफ्यूज करके बहुत बुरा किया, अपना इंप्रेशन खराब कर लिया उनकी नजरों में। रिफ्यूज ना करती तो और क्या करती। अंकल तो इतने सीधे हैं, किसी की भी बातों में आ जाते हैं। मैं हकीकत जानती हूँ, मैनेजर गेम खेल रहा है। मैनेजर क्यों गेम खेलेगा कोई? क्योंकि हया उसकी चहेती है और उसकी जगह अब मैंने ले ली है। तो क्या हया ने मैनेजर को शीशे में उतारा हुआ था? अभी आप हया को जानती ही कहाँ है कि वो चीज़ क्या है। उसे तो हमारे क्लाइंट्स को इतना घेरा हुआ है कि उसके अलावा काम करने को तैयार ही नहीं होते। उफ, पता नहीं क्या चीज है ये मनहूस लड़की। और जिस गड़बड़ का इल्जाम मुझ पर लगाया जा रहा है, जिसको अंकल ने मान लिया आसानी से, वो भी इस हया ने ही की है, ताकि अंकल के सामने मेरी इमेज खराब। पता नहीं कब जान छूटेगी इस स्टूपिड लड़की से। हेलो, व्हाट? ओह माय गॉड, हया, हया, हया देखो, इन हालात से गुजरना होगा ना तो अपने आप को मजबूत करना तो पड़ेगा ना तुम्हें। और शेरबानो तो है ही पागल, बोलने से पहले कहाँ सोचती है वो। जो कुछ कह रही है गलत भी तो नहीं कह रही है। सारे फसाद की जड़ मैं ही तो हूँ। काश मेरा दिल मुझे इतना मजबूर नहीं करता, अपनी बहनों के लिए कुर्बानी दे देती। दोबारा जरा फोन लगाना उसको, और सुनो, स्पीकर पे लगाना ताकि मैं भी बात कर सकूं ना। करो। करो। हेलो, हेलो, हेलो। मेरी आवाज सुनकर सांप सूंघ गया तुम्हें? कितनी बार तुम्हें मना किया है कि मेरे बेटे का पीछा छोड़ दो, क्यों समझ में नहीं आती है तुम्हारी ये बात? अब देखो मैं क्या करती हूँ तुम्हारे साथ और तुम्हारी फैमिली के साथ, क्योंकि मेरी बर्दाश्त की हद हो चुकी है। आज मेरा बेटा तुम्हारी वजह से मरते मरते बचा है। आंटी,
क्या हुआ है हारिस को? जस्ट शट अप। तुम्हें मेरे बेटे के बारे में पूछने का कोई हक नहीं है। और क्या रिश्ता है तुम्हारा? बोलो। जस्ट ओनली ब्लडी सर्वेंट। मेरे ऑफिस में एक मुलाजमा हो तुम। मेरे बेटे ने तुम्हें सर पे चढ़ा लिया है। आंटी आप जो करना चाहती हैं आप कर लें, जैसा करना चाहती हैं कर लें। मुझे सिर्फ एक बार बता दें कि हारिस की तबीयत अब कैसी है, क्या हुआ है उसे? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह तुम्हारे साए से भी दूर है, जैसा भी है वो। और ये जो तुम उसके फिक्र का नाटक कर रही हो ना, बोलो कितना पैसा चाहिए तुम्हें? कितना पैसा चाहिए? घर, गाड़ी, पैसा एक लम्हे में तुम्हारे मुंह पर मारूंगी मैं, लेकिन अपने बेटे को तुम्हारा कभी नहीं होने दूंगी। अंडरस्टैंड? मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ इतना बता दें हारिस को क्या हुआ है। मैंने जो कहना था कह चुकी हूं। आइंदा हारिस को कांटेक्ट करने की कोशिश भी मत करना। गॉड। मुश्ताक जी, देख लिया ना आपने क्या इज्जत है मेरी। अब बताएं, ना कोई मेरी बात सुनता है ना ही समझने की कोशिश करता है। कोई औकात नहीं है मेरी, मुझे कोई कुछ नहीं समझता इस घर में। अरे बेगम, तुम सच बोलती हो ना। सच बोलने वालों के साथ दुनिया यही करती है। सच किसी को हजम नहीं होता। अच्छा खैर, तुम चिल करो। कैसे चिल कर जाऊं? नहीं होता चिल। मैं जब तक इस घर में रहूंगी ना टॉर्चर होती रहूंगी। प्लीज प्लीज मुश्ताक जी, मुझे अपने साथ लेके जाएं। बेगम साफ बात बताऊं, तुम्हारे बगैर ना मेरे लिए भी एक एक लम्हा टॉर्चर से कम नहीं होगा। लेकिन अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं। वहां पे अम्मा जिद पे अड़ी हुई, यहाँ पे तुम्हारी बहन जिद पे अड़ी हुई। और जिस तरह से भाभी ने आज तुमसे बात की ना, कसम से मेरा खून खौल गया था बिल्कुल। हाँ वो तो है ही ऐसे। थानेदारनी है ना, अपनी थानेगिरी दिखाती रहती है हर वक्त। गुस्सा आ गया था मुझे, देखा था ना तुमने। मुश्ताक जी भाईजान आ रहा हूं। लेकिन अगर मैं कोर्ट मैरिज बात वाली उसकी मान लेती तो यहाँ तक नौबत नहीं आती। हया तुम कब तक अपने आप को इल्जाम देती रहोगी? हाँ, अभी तो हमें पूरी बात भी नहीं पता कि क्या उसने खुदकुशी भी की है या कोई और बात हुई है। मेरे पास तो हारिस के मोबाइल से फोन आया था कि हारिस का एक्सीडेंट हो गया है। आप यकीन करें, मेरे तो पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। आप भी फोन नहीं उठा रहे थे, आपको भी कॉल कर रही थी। बड़ी मुश्किल से ढूंढ ढांड के पहुंची। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, हमारे बच्चे की जान बच गई। बाकी इन चोटों का क्या है, ये तो आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाएगा। ये चोटें तो ठीक हो जाएंगी, लेकिन जो जख्म ये अपने दिल पर लगा कर बैठा है, इनका क्या करें? मुझे यकीन है कि रोड पे ये अटेंटिव नहीं था, ये कुछ सोच रहा था, तभी तो ये एक्सीडेंट हुआ ना। ऐसे कैसे कोई अपनी गाड़ी खुद चलती गाड़ी से टकरा देगा? ये जरूरी नहीं है, गाड़ी ड्राइवर ही चला रहा था, तभी तो भाग गया। कुछ भी हो, वो लड़की इसकी जिंदगी में किसी आसेब की तरह छाई हुई है। अभी इसके मोबाइल पे कॉल आ रही थी उसकी। मैं तो बहुत परेशान हो गई हूँ। तुम और बातों की फिक्र मत करो, सिर्फ अपने बच्चे पे ध्यान दो। मेरा ना सोच सोच के दिल बैठा जा रहा है कि क्या हुआ है उसे, क्यों मरते मरते बचा है। उसने खुदकुशी करने की कोशिश तो नहीं की। देखो हया, इस तरह रोने से क्या होगा? खुद को संभालो, हिम्मत पैदा करो थोड़ी सी। मैं आपसे कह रही थी ना, मैं कह रही थी ना वो कुछ भी कर सकता है।
वो किसी भी हद तक जा सकता है, वो मायूस हो चुका है। हाँ, लेकिन हमें भी पूरी बात पता भी तो नहीं है ना कि क्या उसने खुदकुशी की है या कोई और बात हुई है। पता नहीं वो कहाँ है, किस हाल में। उससे तो बात करने का, कांटेक्ट करने का भी कोई रास्ता नहीं है। आंटी के पास फोन है उसका। मुझे बहुत घबराहट हो रही। देखो, हारिस की अम्मी ने भी फोन पे बताया था ना कि वो मरते मरते बचा है। कम से कम इस बात से तो तुम थोड़ी सी तसल्ली कर दो कि उसके साथ जो भी हुआ, जो भी हादसा हुआ है, शुक्र करो वो बच गया है। मगर अभी ये तो नहीं पता ना कि उसकी हालत कैसी है। अगर वो ठीक होता ना तो उसका फोन आंटी के पास नहीं होता, उसके पास होता। हया प्लीज प्लीज तुम रोना बंद करो अभी। देखो देखो, मैं पता करने की कोशिश करती हूँ, ठीक है? मैं पूरी कोशिश करूंगी, मैं वादा करती हूँ। प्लीज पता करें, मुझे नहीं पता, किसी भी तरह पता करें। मेरा दिल घबरा रहा है बहुत ज्यादा। हाँ ठीक है। हया, हाँ? हया, मैंने इलाके के सारे अस्पतालों से पता करवा लिया है। वो किसी भी अस्पताल में नहीं है। इसका मतलब है कि वो घर पे ही हो सकता है, और अगर घर पे है ना तो जाहिर है अब उसकी जान खतरे से बाहर है। लेकिन अगर मैं कोर्ट मैरिज बात वाली उसकी मान लेती तो यहाँ तक नौबत नहीं आती। हया, तुम कब तक अपने आप को इल्जाम देती रहोगी? हाँ, अभी तो हमें पूरी बात भी नहीं पता कि क्या उसने खुदकुशी भी की है या कोई और बात हुई है। शेरबानो ने भी तो चुपके ही निकाह किया था ना, तो मैंने हारिस की बात क्यों नहीं मानी? देखो हया, तुम जानती हो ना कि मैंने तुम्हारे हर फैसले में तुम्हारा साथ दिया है, लेकिन ये शेरबानो की जो तुम मिसाल दे रही हो ना, ये बिल्कुल गलत है। तुम कैसे भूल सकती हो कि आज तुम जिस मुश्किल में है ना, इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ शेरबानो है। ना वो जाके छुप के निकाह करती, ना शादी में हंगामा होता, और ना तुम्हें कामी के साथ मंगनी करनी पड़ती। आपकी बात ठीक है बाजी, लेकिन जब वो मेरे लिए सब कुछ छोड़ने को तैयार है तो भला मैं पीछे क्यों हट रही हूँ? यकीनन मेरी मोहब्बत में कोई कमी है ना। उफ हया, ऐसा कुछ भी नहीं। फर्क बताओ सिर्फ कितना है। वो एक मर्द है और तुम एक लड़की हो। मर्द के लिए तुम्हारी निस्बत ये सब करना बहुत आसान है। देखो, हमारा माशरा जो है ना, मर्द को बहुत छूट देता है, लेकिन औरत की एक छोटी सी गलती भी माफ नहीं करता। खुदा के लिए हया, अपने दिमाग से ना भी फजूल ख्यालात निकाल दो। अरे तुम तो शुक्र अदा करो कि उसकी जान बच गई है। उसकी सेहत याबी के लिए दुआ करो, बस अल्लाह का शुक्र अदा करो। तो तुमने कहा था, बिल्कुल वैसा ही मैंने बनवाया है। कितना प्यारा लग रहा है ना। बहुत खूबसूरत है आंटी, थैंक यू। ये तुम्हारे वलीमे के ड्रेस पे बहुत ज्यादा उठेगा, देखो प्यारा लगेगा ना, बहुत खूबसूरत। अरे हारिस बेटा, तुम खुद क्यों आ गए बाहर? मुझे आवाज दे लेते। वो मैं अपना मोबाइल ढूंढ रहा हूँ, मिल नहीं रहा मुझे। इतनी चोटें लगी हुई हैं, क्या हालत हुई हुई है, और आपको मोबाइल की पड़ी है। चले चले अंदर चल के लेटे। हम छोड़े ना, मोबाइल ढूंढना जरूरी है। हारिस, ऐसी क्या इमरजेंसी है? क्या आप मोबाइल के बगैर थोड़ी देर भी नहीं रह सकते? मॉम प्लीज, अगर आपको पता है कि मेरा मोबाइल कहाँ है तो मुझे बता दें, वरना मुझे ढूंढने दें। बहुत जिद्दी हो। ये लो। थैंक यू। देख लिया आपने? कहा था ना मैंने आपको। फाइजा, देखो इस उम्र में लड़के इश्क के चक्कर में पड़ के ना अपना यही हाल बना लेते हैं। तुम थोड़ा सब्र से काम लो ना, ठीक हो जाएगा शादी के बाद। अच्छा तुम ये देखो, ये दूसरा वाला देखा तुमने? हेलो हारिस,
कहाँ हो तुम यार? क्या किया है तुमने अपने साथ, बताओ मुझे। हाँ, तुम्हें पता है मैं कब से तुम्हारी कॉल का इंतजार कर रही हूँ। मैंने तुम्हें कितनी कॉल्स की हैं। तुमने एक बार नहीं सोचा खुदा ना खास्ता तुम्हें कुछ हो जाएगा तो मुझ पे क्या बीतेगी, मैं जिंदा रहूंगी? अरे हया रिलैक्स रिलैक्स, जैसा तुम सोच रही हो ऐसा कुछ नहीं हुआ। हारिस तुम झूठ बोल रहे हो मुझसे। तुमने खुदकुशी करने की कोशिश की है ना? हाँ, आखिर तुमने वो ही किया ना जो तुमने कहा था। अरे हया मैं सच कह रहा हूँ, सब मैंने गुस्से में कहा था। मेरा तो एक छोटा सा एक्सीडेंट हुआ है बस। एक्सीडेंट हुआ है? हारिस तुम ठीक हो? सब सही है? अल्लाह का शुक्र है, किस्मत से बच गया। यार तुम्हारा ध्यान कहाँ होता है हारिस? अरे हया मेरी कोई गलती नहीं है, मैं तो अपनी गाड़ी की तरफ जा रहा था। पता नहीं अचानक कहाँ से गाड़ी आई, मुझे साइड मार के निकल गई। बस समझ नहीं आया कुछ। तुम्हें अंदाजा नहीं है पूरी रात मुझे किस किस तरह के ख्यालात आए हैं। तुम खुदकुशी बोल के तुम गायब हो गए। यार मैंने तुम्हें कितनी कॉल्स की हैं, किस तरह से मैंने तुम्हें कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन तुम्हें कोई एहसास है? अच्छा हया, आई एम रियली वेरी सॉरी। बस वो मुझे बहुत गुस्सा आ गया था। अरे प्लीज खुदा का वास्ता है तुम्हें यार, आइंदा इस तरह मत करना प्लीज।